नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि यू स्क्वायर माइनस 14u प्लस 46 बराबर 0 है। कह रहा है कि तब बताइए u माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यू माइनस 5 के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि यू स्क्वायर कह रहा है यदि यू स्क्वायर माइनस 14u प्लस 46 बराबर 0 है, तब बताइए u माइनस 5 के होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यू माइनस 5 के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो हाँ, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे क्या कर रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि यू स्क्वायर, हमसे कह रहा है यू स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि यू स्क्वायर माइनस चौदह यू प्लस कर रहा है कि 46 बराबर, कर रहा है कि प्लस छियालीस बराबर अगर जीरो है, अगर जीरो है तब बताइए u माइनस 5 के होल स्क्वायर, u माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 1 अपॉन u माइनस 5 के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यही तो पूछ रहा है। हाँ, यही चीज हमसे पूछ रहा है। इसी चीज की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ये इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। इसी चीज की तो वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। आइए दोस्तों हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे कह रहा है यदि यू स्क्वायर माइनस 14u प्लस 46 बराबर 0 है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर समझाने जाता हूँ, अगर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यही से समझाने जाऊं, तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो और मुझे भी समझाने में दिक्कत होगा। हाँ, तो उस चीज से बचने के लिए मैं एक उपाय यहाँ पर एक तरीका यहाँ पर आपको एक तरीका बताता हूँ। मान लीजिए दोस्तों यू माइनस 5 बराबर जो है m है। मान लीजिए दोस्तों u माइनस 5 बराबर m है। मान लीजिए दोस्तों u माइनस 5 बराबर क्या है, m है। अगर दोस्तों u माइनस 5 बराबर m है, तो u बराबर क्या होगा। देखिए u बराबर जो होगा m प्लस 5 होगा, बोलो हाँ कि ना कहोगे। हाँ, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है। कहोगे हाँ, u बराबर होगा m प्लस 5, u बराबर होगा m प्लस 5। ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैंने u माइनस 5 को अगर मैंने m मान रखा है, तो यहाँ पर मैं m रख सकता हूँ। कहोगे हाँ, तो मैंने यहाँ पर m रख दिया, तो आया मुझे प्राप्त हुआ। कहोगे m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्राप्त हुआ। मतलब हमसे m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। कहोगे हाँ, हमसे m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। दोस्तों m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर को मैं एक बार m प्लस 1 अपॉन m लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई में एक बार m माइनस 1 अपॉन m लिख सकता हूँ। कहोगे हाँ, मतलब हमसे m प्लस 1 अपॉन m और m माइनस 1 अपॉन m की वैल्यू पूछ रहा था। हाँ, अगर दोस्तों हमें m प्लस m 1 अपॉन m ब्रैकेट में m माइनस 1 अपॉन m की वैल्यू निकालना है, तो हमें इन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। कहोगे हाँ, अगर तो मुझे इन दोनों की वैल्यू, अगर तो मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, अगर तो मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, तो मुझे इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी भी वैल्यू पता होनी चाहिए। कहोगे हाँ, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर दोनों की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने u बराबर क्या है। दोस्तों हमें पता है कि u बराबर जो है m प्लस 5 के हो गया। तो मैंने u की जगह मैंने m प्लस 5 रख दिया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर रखता हूँ ना, तो मुझे m प्लस 5 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। हो गया, और m प्लस 5 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या मिलेगा। देखिए m स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10m ये मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तब मुझे क्या मिलेगा। को देखिए जब आप यहाँ पर रखोगे, तो देखिए जब आप रखोगे तो माइनस 14 की मल्टीप्लाई m से होगी, तो माइनस 14 m आएगा। तो माइनस की मल्टीप्लाई 5 से भी होगी, तो माइनस 70 आएगा। मैंने कहा ठीक है जी। प्लस का कहोगे 46 आएगा, प्लस का 46 आएगा। मैंने कहा ठीक है, प्लस का 46 आ गया। और बराबर के जीरो तो है ही, कहोगे हाँ बराबर के जीरो है ये। तो मैंने बराबर के शून्य लगा दिया, जीरो लगा दिया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब दोस्तों मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में जोड़ लिया। अगर मैं जोड़ता हूं तो माइनस के 4m आया। कहोगे हाँ, इसी प्रकार ये 25 जो है 46 को जोड़ लिया। अगर 25 46 जोड़ता हूं तो 71 आएगा, और 71 में माइनस 70 जोड़ूंगा तो 1 आएगा। कहोगे हाँ, तो इस प्रकार अगर यहाँ पर देखा जाए तो एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 बराबर क्या आया। कहोगे प्लस 1 बराबर आया 0, प्लस 1 बराबर आया 0। दोस्तों मैंने क्या किया, दोनों साइड m से भाग दे दिया। अगर मैं दोनों साइड m से भाग देता हूं, तो मुझे यहाँ पर तो मिलेगा m। हो गया,
m मिलेगा। यहाँ पर तो मुझे मिलेगा -4, यहाँ पर मिलेगा दोस्तों 1/m को भी। हाँ, इस साइड तो ये और यहाँ पर दोस्तों इधर यहाँ पर मिला m, इसकी जगह मिलेगा 1/m, इसकी जगह मिलेगा -4, इधर मिलेगा 0 हो गया। हाँ, ये जो -4 इधर आएगा, इसे मैंने उठाकर भेज दिया इधर। तो इस प्रकार m प्लस 1/m की वैल्यू आ गई 4। m प्लस 1/m की वैल्यू आ गई 4। बोलो हाँ कि नहीं बोलो हाँ। अब दोस्तों हमें 1 प्लस m प्लस 1/m की वैल्यू पता चल गई है। 1 मिनट रुक जाइए। अब दोस्तों हमें m प्लस 1/m की वैल्यू पता चल गई है। हो गया हाँ। अगर हमें m प्लस 1/m की वैल्यू पता चल गई है, तो आप मुझे बताइए, अगर m प्लस m की m प्लस 1/m की वैल्यू 4 है, तो m माइनस 1/m की वैल्यू क्या होगी? देखिए, जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ जो होता है k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के अंतर की जो वैल्यू होती है अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा होगा। देखिए, अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ जो है 4 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के अंतर की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होगी, मतलब अंडर रूट 12 के बराबर होगी। तो हाँ, अंडर रूट 12 का मतलब होता है 2 अंडर रूट 3। क्या? 2 अंडर रूट 3, मतलब 2 अंडर रूट 3 के बराबर होगी। इस प्रकार m प्लस 1/m की वैल्यू भी हमें पता चल गई है, m माइनस 1/m की वैल्यू भी हमें पता चल गई है। कहोगे हम, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है कि नहीं? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी बातें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी बातें अच्छे तरीके से क्लियर है। मैंने कहा ठीक है जी। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी बातें अच्छे तरीके से क्लियर है। मैंने कहा ठीक है जी। अब दोस्तों हमसे किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें दोस्तों किसकी वैल्यू निकालनी थी? होगा देखिए, इसकी वैल्यू निकालनी थी, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो हाँ, अगर इसकी वैल्यू निकालना है, तो उसमें इसकी वैल्यू रखना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखना पड़ेगा। तो हाँ, तो दोनों की वैल्यू रख देता हूँ दोस्तों। इसकी वैल्यू क्या होगा? देखिए, इसकी वैल्यू तो 4 है, तो मैंने यहाँ पर 4 रख दिया। अच्छा, m माइनस 1/m की वैल्यू क्या होगा? 2 अंडर रूट 3 है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। इस प्रकार क्या निकल कर आएगा? देखिए, जब आप गुणा भाग करोगे तो आएगा 8 अंडर रूट 3। 8 अंडर रूट 3 मतलब अगर देखा है तो यदि u स्क्वायर माइनस 14 u प्लस 46 बराबर 0 है, तो ऐसी स्थिति में u माइनस 5 को होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन u माइनस 5 के होल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 8 अंडर रूट 3 होगी। क्या होगी? 8 अंडर रूट 3 होगी। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है कि नहीं? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। अब दोस्तों आइए हम कुछ नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। कहोगे उस कॉन्सेप्ट को अब आइए दोस्तों हम इसी क्रम में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों दो टर्म है, एक टर्म ए है, एक टर्म बी है। मान लीजिए दोस्तों दो टर्म है, एक टर्म ए है, एक टर्म बी है, और इन दोनों टर्मों का योग जो है वो के बराबर है। मान लीजिए दोस्तों दो टर्म है, एक ए है, एक बी है, और इन दोनों टर्मों का योग जो है के बराबर है। अगर दोस्तों मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं तो आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं। अगर मैं इस साइड स्क्वायर करता हूं तो मुझे a प्लस बी का, तो इधर मुझे प्राप्त होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर प्राप्त होगा के स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्राप्त होगा, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने खोल दिया, तो मुझे प्राप्त होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्राप्त होगा। हाँ, इस साइड तो हमें ये प्राप्त होगा। अच्छा, इस साइड हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए, इस साइड तो हमें के स्क्वायर प्राप्त होगा। क्या? के स्क्वायर प्राप्त होगा। दोस्तों मैंने इन दोनों को पास में रखा, दोस्तों इन दोनों को मैंने पास में रखा, और इसको मैंने उठाकर फेंक दिया बराबर के दूसरी साइड। ये प्लस का है तो ये माइनस में हो जाएगा, जाकर को हाँ, माइनस में जाकर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब ठीक है। इस प्रकार देखा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई? तो देखिए, इस प्रकार देखा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें के स्क्वायर माइनस 2ab प्राप्त हुई। तो हम तो इस प्रकार देखा है तो यदि तो इस प्रकार देखा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल कर आई? तो के स्क्वायर माइनस 2ab निकल कर। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a प्लस बी की वैल्यू क्या थी? के बराबर थी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं a प्लस बी की वैल्यू के बराबर थी, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के वर्गों का जो योग है वास्तव में के स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर हो गया। तो यहीं से कॉन्सेप्ट बन जाता है, यहीं से कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि दो टर्म ए और बी, यदि किन्हीं यहीं से कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि किन्हीं भी दो टर्म ए और बी का योग यदि के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होगा वास्तव में के स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ध्यान नहीं रहती है तब भी डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है।
फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए, अगर आप ध्यान रखते हैं तो गुणा भाग तेज होगा, अगर नहीं रखते हैं, अगर आपको ध्यान भी नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हमारा गुणा भाग तेज ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किन्हीं भी दो टर्म में यदि ए और बी का योग जो है के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होगा वास्तव में के स्क्वायर माइनस टू ए बी के बराबर होगा, के स्क्वायर माइनस टू ए बी के बराबर होगा। कहोगे तो ये बातें क्लियर है, कहोगे हाँ ये बातें क्लियर है। ठीक है, अगर ये बातें क्लियर हो गई है तो आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाए। दोस्तों इसके ऊपर इस पर आधारित पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप ध्यान पूर्वक देखिए क्या कहना चाह रहा होगा। देखिए हमसे कह रहा है कि यदि यदि 5x प्लस 1/2x बराबर 10 है, तब बताइए 25x² प्लस 4x² की वैल्यू क्या होगी। कहोगे हाँ, हमसे क्या कह रहा है होगा। देखिए हमसे कह रहा है कि यदि 5x प्लस 1/2x 5x प्लस 1/2x बराबर 10 है, बराबर 10 है, तब बताइए 25x²। अच्छा यहाँ पर लिख देता हूँ, कह रहा है कि तब बताइए 25x² प्लस 1/4x² की वैल्यू क्या होगी, 4x² की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है। हाँ इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि 5x प्लस 1/2x बराबर 10 है, तो बताइए 25x² प्लस 1/4x² की वैल्यू क्या होगी। कहोगे हाँ। दोस्तों आप इसे ए मान लीजिए और 5x को आप ए मान लीजिए और 1/2x को बी मान लीजिए। किस प्रकार देखा है तो हमें a प्लस बी की वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन दोस्तों ये जो 25x² लिखा है मैं इसे लिखता हूँ 5x का होल स्क्वायर, और ये जो लिखा है 4x² इसे मैं लिखता हूँ 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने दोस्तों 5x को आपने a माना था, तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ a, 5x की जगह a रखता हूँ तो a² प्राप्त होगा, और यहाँ पर 2x की जगह b रखता हूँ तो मुझे b 1/b² प्राप्त होगा। इस प्रकार तो हमें a प्लस बी की वैल्यू दी गई है और a² प्लस b² की वैल्यू वास्तव में निकालनी है। कहोगे हम, और आपने अभी को कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब किन्हीं भी दो टर्म में a और b का योग के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होता है k² माइनस 2ab के बराबर होता है। पढ़ा है कि नहीं कहोगे हाँ, यही कॉन्सेप्ट अभी को पढ़ा है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इन दोनों टर्मों का योग जो है इस और इस टर्म के योग जो है वो वास्तव में 10 के बराबर है। अगर तो इन दोनों टर्मों का योग जो है 10 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होगा वास्तव में 10² माइनस 2ab होगा। 2a की वैल्यू क्या होगा। देखिए a की वैल्यू तो देखा जाए तो 5x है और b की वैल्यू क्या होगा। देखिए b की वैल्यू 1/2x। इस प्रकार देखा है तो इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होगा वास्तव में इसके बराबर होगा। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूं। दोस्तों अगर मैं देखता हूं दोस्तों 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ, ये x से x कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये जो 2 था इससे ये 2 भी कैंसिल हो गया। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। मैं यहाँ तक सारी बातें क्लियर है कि नहीं। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। तो इस प्रकार दोस्तों हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर। तो देखिए 5 ही प्राप्त हुआ। अब 10² माइनस 5 प्राप्त हुआ। अब 10² माइनस 5 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा। देखिए जब आप सोल्व करोगे तो 25x² प्लस 1/4x² की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 95 प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, 95 प्राप्त होगी। 95 प्राप्त होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 5x प्लस 2x बराबर 10 है, तो ऐसी स्थिति में 25x² प्लस 1/4x² की जो वैल्यू होगी वास्तव में 95 होगी। क्या होगी, 95 होगी। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब ये तो हमने कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके किया है। ठीक है, अब दोस्तों बिना कॉन्सेप्ट के कैसे किया जाए, बात आती है बिना कॉन्सेप्ट के कैसे किया जाए। आइए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें कॉन्सेप्ट ना प्रयोग करना हो, केवल दिमाग का ही प्रयोग करना हो, तब हम इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दें, कैसे हम इस क्वेश्चन को हैंडल करें। ठीक है, तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो हमसे क्या कहा था। देखिए हमसे कहा था, एक मिनट रुकिए, हमसे क्या कहा था। देखिए हमसे कह रहा था कि 5x प्लस 1/2x बराबर अगर 10 है, तो बताइए 25x² प्लस 1/4x² की वैल्यू क्या होगी।
4x 1/4x² की वैल्यू क्या होगी। मतलब इस टर्म और इस टर्म के वर्गों का योग क्या होगा कोई, हाँ यही तो पूछा है हम। तो दोस्तों ये चीज हमें तभी प्राप्त होगा दोस्तों, अगर दोस्तों ये चीज 25x² प्लस 1/4x² की वैल्यू हमें तभी प्राप्त होगी जब हम इसका स्क्वायर करेंगे। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो मुझे वास्तव में 25x² प्लस 1/4x² की वैल्यू प्राप्त होते हुए नजर आएगी कभी। तो यही मैंने तरीका अप्लाई किया। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमसे वास्तव में इस और इस टर्म के वर्गों का योग पूछ रहा है कभी यहाँ, और ये चीज हमें तभी प्राप्त होगा जब मैं दोनों साइड क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो वास्तव में ये मुझे प्राप्त होता हुआ नजर आएगा कभी। तो यही मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया। दोस्तों मैंने क्या किया, दोनों साइड वर्ग कर दिया। अगर मैं दोनों साइड वर्ग करता हूं तो मुझे यहाँ पर वास्तव में 5x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर प्राप्त होगा, और उसका होल स्क्वायर अगर मैं खोलता हूं तो मुझे 25x² प्लस 1/4x² प्लस, दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 5x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर खोल, यहाँ पर दोस्तों मुझे 5x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। मतलब हमें यहाँ पर देखा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पड़ेगा कोई यहाँ, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है कि ये पहले का स्क्वायर कर दो ठीक है, उसके बाद कहता है कि दूसरे का स्क्वायर कर दो ठीक है, उसके बाद कहता है कि 2ab लिखो, 2ab लिखो, मतलब दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन का दूना लिखो। दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन का दूना है क्या होगा, देखिए दोनों टर्मों का मल्टीप्लीकेशन वास्तव में दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन वास्तव में, एक मिनट बोलिए 5x ऊपर है, दोनों टर्मों का मल्टीप्लीकेशन वास्तव में ये है, और उनका वास्तव में दूना ये है। तो इस प्रकार देखा है तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करके होल स्क्वायर खोलता हूं तो मुझे वास्तव में ये प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अगर मैं स्क्वायर करके खोलता हूं तो ये प्राप्त होगा। अच्छा इस साइड अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो इस साइड मुझे 100 प्राप्त होगा। हाँ 100 प्राप्त होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है कोई नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, इस एक्स से ये x कैंसिल हो जाएगा को गया, हाँ इस x से ये x कैंसिल होगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा को गया, हाँ तो यहाँ पर वास्तव में बचा है 5 हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों हमें किसकी वैल्यू निकालनी है को गया, हमें तो इन्हीं दोनों की वैल्यू निकालनी है, इस और इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ हाँ, अगर दोस्तों इन दोनों की वैल्यू निकालनी है तो ये जो केवल बचा है 5, तो इस 5 को इधर उठाकर भेजना पड़ेगा को गया। तो अगर मैं इस 5 को उठाकर इधर भेजता हूँ, अगर मैं इस 5 को उठाकर इधर भेजता हूँ तो ये जो 5 प्लस का है ये माइनस हो जाएगा को गया। हाँ तो मैंने यहाँ से उठाया प्लस का 5 और इधर भेज दिया माइनस का 5 हो जाएगा प्रॉब्लम। बोलो हाँ कि ना कहोगे हम। इस प्रकार 100 माइनस 5 प्राप्त हुआ, और 100 माइनस 5 का मतलब होता है क्या कहोगे, 95 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 5x प्लस 1/2x बराबर हमारा 10 है, तो ऐसी स्थिति में 25x² प्लस 1/4x² की जो वैल्यू होगी वास्तव में 95 होगी। क्या होगी, 95 होगी। यहाँ तक आपको सारी चीजें सारी बातें समझ में आ रही है कि नहीं कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी बातें सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। दोस्तों हमने जो यहाँ पर प्लस में किया है इसे भी हम इग्नोर कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इधर घटा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए उसे आप छोड़िए, ठीक है, उसे आप छोड़िए। फिलहाल के ये आपको समझ में आ गया होगा, दोनों तरीके आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे तो भी हम। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए अगला हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 3x प्लस 1/4x बराबर अगर 5 है तो बताइए 9x² प्लस 1/4x² की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि 3x प्लस 1/4x बराबर 4x बराबर अगर 5 है, तब बताइए 9x² प्लस 16x² की वैल्यू क्या होगी। हाँ क्यों, हाँ 16x² की वैल्यू क्या होगी, हाँ ये तो पूछ रहा कहोगे। हाँ दोस्तों हमसे कह रहा है कि 3x प्लस 1/4x बराबर 5 है, तो बताइए इन दोनों टर्मों के इस और इस टर्म के वर्गों का योग क्या होगा। हाँ यही चीज हमसे पूछ रहा है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब किन्हीं भी दो टर्म में a और b का योग वास्तव में k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होता है वास्तव में k² माइनस 2ab के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। अगर तो इन दोनों टर्मों के वर्ग इन दोनों टर्मों का योग वास्तव में 5 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होगा वास्तव में 5² माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 5² माइनस 2ab के बराबर होगा। 2ab की a क्या होगा, देखिए 3x है,
आप 3 लिख लीजिए। ये अगर आप इन दोनों के मल्टीप्लाई का दूना घटाते हैं तभी तो प्राप्त होगा। कहोगे माइनस 2a भी लिखना है, 5 स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है, मतलब दोनों के मल्टीप्लीकेशन का दूना ही लिखना है। दोनों का मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो x से x कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ, तो 3/4 आएगा। 3/4 का अगर मैं दूना करता हूं तो 3/2 आएगा। कहोगे हाँ, तो सीधे 3/4 लिख लीजिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। कहोगे हाँ, तो वास्तव में क्या प्राप्त होगा। कहोगे देखिए जब इससे आप डिवाइड करोगे इसे तो यहाँ पर 2 प्राप्त होगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं देखिए 25 गुना 50, 50 में से 3 घटाएंगे तो आएगा हमारा 47। क्या आएगा? 47 आएगा। बोलो हाँ कि ना। कहोगे हाँ। और अगर मैं इसे 47 को 2 से भाग देता हूँ तो आएगा 23.5, 23.5, 23.5, 23.5। मतलब देखा जाए तो यदि 3x प्लस 1/4x की वैल्यू 5 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होगा वास्तव में 23.5 होगा। 23.5 होगा। अब अगर दिमाग से निकालना है तो दिमाग से भी निकाल लेते हैं ये। ठीक है, दोस्तों हमसे कह रहा है कि 3x प्लस 1/4x बराबर अगर 5 है तो बताइए 9x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। 16x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ, तो दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि 9x स्क्वायर है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि 3x प्लस 1/4x बराबर 5 है तो बताइए इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग क्या होगा। हाँ, तो दोस्तों अगर हमें इन दोनों के दोस्तों ये इन दोनों के वर्गों का योग वास्तव में हमें इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग हमें तभी प्राप्त होगा जब मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा। हाँ, अगर स्क्वायर करता हूं तो वास्तव में मुझे ये चीज मिलता हुआ प्रतीत होगा। कहोगे हाँ, तो मैंने वही प्रक्रिया अप्लाई किया। मैंने क्या किया, दोनों साइड में वर्ग कर लेता हूं। अगर मैं दोनों साइड वर्ग करता हूं तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पड़ेगा। हाँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्राप्त होगा 3x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पड़ेगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है कि ये पहले का स्क्वायर करो। पहले का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 9x स्क्वायर मिला। उसके बाद कहता है कि दूसरे का स्क्वायर करो। उसके बाद दूसरे का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 16x स्क्वायर मिला। हो गया। उसके बाद क्या कहता है, देखिए उसके बाद हमसे कहता है कि दोनों टर्मों के मल्टीप्लाई का दूना लिखिए। हाँ कि हाँ, दोनों टर्मों के मल्टीप्लाई का दूना। तो दोनों टर्मों के मल्टीप्लाई का अगर मैं दोनों टर्मों का मल्टीप्लाई करता हूँ 3x 1/4x की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3/4 प्राप्त होगा। इस प्रकार अगर मैं उन दोनों टर्मों के मल्टीप्लाई का दूना करता हूँ तो वास्तव में ये प्राप्त होगा। बोलो हाँ कि ना। कहोगे हाँ। अच्छा, इस साइड तो मैंने अगर इस साइड में अगर होल स्क्वायर खोलता हूँ तो ये मिलेगा। अच्छा, इस साइड अगर मैं करता हूँ तो 25 मिलेगा। कहोगे हाँ। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर। कहोगे हाँ। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी। कहोगे देखिए हमें इन्हीं दोनों की वैल्यू निकालनी थी। इन दोनों को टर्मों का योग निकालना था। इन्हीं की तो वैल्यू पता करनी थी, मतलब इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग तो निकालना था, मतलब इन दोनों टर्मों की वैल्यू निकालनी थी। कहोगे हाँ। अगर तो इन दोनों टर्मों की वैल्यू निकालना है तो इस टर्म को उठाकर इधर भेजना पड़ेगा। कहोगे हाँ। ये वास्तव में 3/2 है। क्या है? 3/2 है। ठीक है, 3/2 है। बोलो हाँ कि ना। कहोगे हाँ, 3/2 है। अब दोस्तों मैं 3/2 को मतलब 1.5 को मैं उठाकर इधर भेजता हूँ। अगर दोस्तों मैं 1.5 को इधर उठाकर भेजता हूँ, 1.5 को इधर उठाकर भेजता हूँ, ये जो प्लस का 1.5 है इधर उठाकर भेजता हूँ तो माइनस का इधर 1.5 हो जाएगा। कहोगे हाँ, माइनस का 1.5 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। कहोगे हाँ। अब जब मैं घटाऊंगा ना 23 में से अगर मैं 1 घटाता हूँ तो 24 मिलेगा, और 24 में से भी आधा घटाता हूँ, आधा और घटा देता हूँ तो 23.5 मिलेगा। कहोगे हाँ, 23.5 मिलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 3x प्लस 1/4x बराबर हमारा 5 है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग वास्तव में 23.5 होगा। क्या होगा? 23.5 होगा। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आपको आई होंगी। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिर से सीखने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अगर मैं पहले कह रहा हूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तब भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप वैसे ही उतनी ही तेजी से तब भी निकाल कर उत्तर देंगे। ठीक है, बस आपको प्रोसेस सीखना है, कैसे हो रहा है, कैसे चीजें हो रही है, कैसे होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रोसेस सीखना है आपको, ठीक है। फिलहाल के लिए ये सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट का भी हमें प्रयोग करना है। अगर कॉन्सेप्ट याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तब भी हमारा काम चलेगा अच्छे तरीके से। मान लीजिए तो दो टर्म है, एक ए है एक बी है, और इन दोनों टर्मों का मान लीजिए अंतर जो है वो वास्तव में के बराबर है। क्या है? के बराबर है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं तो आपको कोई दिक्कत है तो नहीं। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो यहाँ पर वास्तव में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है भैया पहले का स्क्वायर करो, उसके बाद कहता है कि दूसरे का स्क्वायर करो, उसके बाद कहता है कि भैया दोनों के मल्टीप्लीकेशन का दूना घटा दीजिए। तो वास्तव में अगर इधर मैं वास्तव में होल स्क्वायर करता हूँ, दोनों इस साइड स्क्वायर करता हूँ तो मुझे ये प्राप्त होगा। अच्छा, इस साइड अगर मैं करता हूँ तो क्या मिलेगा? देखिए के स्क्वायर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, a प्लस बी के होल ए और बी के जो होल स्क्वायर का सम है, इन दोनों को अपने पास में रखा और इस चीज को उठाकर फेंक दिया मैंने। जो माइनस 2ab था मैंने उठाकर फेंक दिया इस साइड।
अगर माइनस का 2ab उधर उठाकर फेंकता हूं तो उधर जाकर k स्क्वायर प्लस 2ab प्राप्त होगा कहोगे हाँ। इस प्रकार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वास्तव में k स्क्वायर प्लस 2ab प्राप्त हुई k स्क्वायर प्लस 2ab प्राप्त हुई बोलो हाँ ना कहोगे हाँ k स्क्वायर प्लस 2ab प्राप्त। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों टर्मों के वर्गों का योग वास्तव में हमें k स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2ab प्राप्त हुआ कहोगे हाँ। तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि दो टर्म थे एक a था और एक b था और उन दोनों टर्मों का योग वास्तव में k के बराबर था। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो वास्तव में है k स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है k स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि यदि किन्हीं भी दो टर्म a और b के का अगर अंतर जो है k के बराबर है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होगा वास्तव में k स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होगा k स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर ध्यान नहीं रहती है तब भी कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर ध्यान रहती है तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान रहती है तब भी कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम तब भी उतनी ही तेजी से हम सोल्व करेंगे, उतनी ही तेजी से सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, बस आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि 4x माइनस 1/3x बराबर 6 है, तो बताइए 16x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो हम कह रहा है कि 4x माइनस 1/3x बराबर अगर 6 है तब बताइए कह रहा है कि 4x माइनस 1/3x बराबर अगर 6 है तब बताइए इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग क्या होगा, यही तो पूछ रहा होगा हाँ। और अभी को आपने पढ़ा है कि यदि किन्हीं भी दो टर्म है, अभी को आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि किन्हीं भी दो टर्म ए और बी के अगर अंतर का योग जो अंतर जो है अगर के बराबर है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होगा वास्तव में के स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होगा। तो हाँ यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि दो टर्म है, एक ये है और एक ये है, और इन दोनों टर्मों का अंतर जो है वास्तव में 6 के बराबर है। अगर तो इन दोनों टर्मों के दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो टर्म है, एक ये है और एक ये है, और आप देख रहे हैं कि इन दोनों टर्मों का अंतर जो है 6 के बराबर है। अगर तो इन दोनों टर्मों का अंतर जो है 6 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होगा वास्तव में 6 स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होगा। a की वैल्यू क्या होगा 4x है, 4x और b की वैल्यू क्या होगा 1/3x। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। अब दोस्तों मैं इसे गुणा भाग करता हूँ, x से x कैंसिल हो जाएगा कहोगे हाँ, x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 8/3 प्राप्त होगा, 36 यहाँ होता है 108 कहोगे हाँ। 108 में अगर मैं 8 जोड़ता हूँ तो 116/3 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा 116/3 प्राप्त होगा, 116/3 प्राप्त होगा हाँ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 4x माइनस 1/3x बराबर 6 के है तो ऐसी स्थिति में दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होगा वास्तव में 116/3 होगा। लेकिन अगर मुझे इसी को तेजी से करना होगा तब मैं कैसे करूंगा, आइए मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि 4x माइनस 1/3x बराबर 6 है तो बताइए 16x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मतलब इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग क्या होगा, यही चीज हमसे पूछ रहे हैं। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये हमें वर्गों का ये दोस्तों इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग हमें तब कब प्राप्त होगा, तो देखिए अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूं, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं तो वास्तव में इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग हमें मिलता हुआ प्रतीत होगा। मैंने कहा ठीक है, तो वही मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। मैंने क्या किया, दोनों साइड मैंने यहाँ पर वर्ग कर दिया। अगर मैं दोनों साइड वर्ग करता हूं तो यहाँ पर वास्तव में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में 4x माइनस 1/3x का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए कहता है कि पहले का स्क्वायर कर लीजिए, पहले का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद कहता है कि प्लस का दूसरे का स्क्वायर कर लीजिए, दूसरे का स्क्वायर कर दिया जी। उसके बाद क्या कहता है, देखिए उसके बाद कहता है कि दोनों के मल्टीप्लीकेशन का दूना घटा दीजिए, दोनों के मल्टीप्लीकेशन का दूना घटाइए। 4x और 1/3x का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो आएगा वो 4/3, और 4/3 का अगर मैं दुगुना करता हूं तो 8/3 आ रहा है, तो घटा दिया, ठीक है। तो इस साइड अगर मैं वो स्क्वायर करता हूं तो ये प्राप्त होगा हाँ। अच्छा, इस साइड अगर मैं करता हूं तो 36 प्राप्त होगा हाँ। दोस्तों हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, इन्हीं दोनों की वैल्यू निकालनी, इन्हीं दोनों का सम निकालना था। मतलब 4x और 1/3x का सम निकालना, वर्गों का सम निकालना था, अगर दोस्तों इन दोनों की ही वैल्यू, इन दोनों का सम ही निकालना है तो इस चीज को उठाकर फेंकना पड़ेगा इधर को हाँ।
ये माइनस का 8/3, अगर मैं इधर फेंकता हूँ तो क्या होगा, ये प्लस का 8/3 होगा। आपको बार-बार उतारने की जरूरत नहीं है। अगर बार-बार उतारते हो तो समय ही खराब होगा। केवल 8/3 को यहाँ उठाइए, यहाँ पर कर दीजिए तो होगा। तो मैंने यही चीज किया, यहाँ से 8/3 गायब कर दिया, यहाँ पर 8/3 लिख दिया, हो गया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ना तो 116/3 आएगा, 116/3 आएगा, 116/3 आएगा। मतलब देखा है तो यदि 4x-1/3x बराबर 6 के है तो ऐसी स्थिति में दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होगा 116/3 होगा, 116/3 होगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है तो हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब थोड़ा हम एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को यहाँ पर हम बात करेंगे तो हम फिलहाल के ये क्वेश्चन हमसे देखिए, ये क्वेश्चन फिलहाल के लिए देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि यदि 3x माइनस 1/2x बराबर कह रहा है, यदि 3x माइनस 1/2x बराबर 4 के है तो बताइए 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1/9x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा ये जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोस्तों हमारा दिमाग का प्रयोग और अच्छी तरीके से हुआ। हमसे कह रहा है कि 3x माइनस 1/2x बराबर अगर 4 है, तब बताइए 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू क्या था, 1/9x स्क्वायर की वैल्यू क्या था, यही तो पूछ रहे होगे। अगर आप खुद दोस्तों एक बात सोचिए, अगर मैं ये दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो वहां पर मुझे 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू मिलती हुई प्रतीत होगी, तो ना कि मुझे ये वैल्यू प्रतीत होगी मिलती हुई। दोस्तों अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये वैल्यू मुझे मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी, हमें वास्तव में 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू मिलती हुई प्रतीत होगी। तो दोस्तों ये वैल्यू हमें, दोस्तों इसकी वैल्यू हमें तब मिलती हुई प्रतीत होती जब यहाँ पर वास्तव में 2x होता, यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 3 होता, तब स्क्वायर करने पर दोस्तों ये वैल्यू मिलती हुई प्रतीत होती। तो हाँ कि ना, अगर दोस्तों ये 3 की जगह 2 होता और इस 2 की जगह 3 होता तो वास्तव में इसकी अगर स्क्वायर करने पर, दोनों साइड स्क्वायर करने पर हमें इसकी वैल्यू मिलती हुई प्रतीत होती। तो हाँ कि ना, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है और यहाँ पर 3 नहीं है, इसलिए ये वैल्यू हमें मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी स्क्वायर करने पर। ठीक है, तो लेकिन दोस्तों अगर नहीं है तो ला तो सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 ला तो सकते हैं। हाँ, तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए अगर यहाँ पर आपको 2 लाना है, इस 3 की जगह 2 लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, 3 हट गया, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 हट गया। अच्छा जी, और 2 लाना है तो 2 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम मतलब अगर मुझे यहाँ पर 3 लाना है, यहाँ पर 2 लाना है तो मुझे वास्तव में 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर तो मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पर तो वास्तव में 2 आ जाएगा और 3 हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं पहुंचता हूं तो 2 से ऊपर 2 आएगा, यहाँ पर नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल होगा और अपॉन में क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं 2/3 से, इसमें दोस्तों मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वास्तव में मुझे 2x माइनस 1/3x की 3x मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो वही प्रक्रिया मैंने यहाँ पर किया। मैंने इसमें क्या किया, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2/3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 से 3 कैंसिल होगा, बचेगा यहाँ पर हमारा 2x को भी। अच्छा, यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा, ऊपर 2 से जो आ रहा है और नीचे जो 2 है उससे कैंसिल होगा, अपॉन में आएगा 3x केवल। अच्छा, यहाँ पर अगर 2/3 से मल्टीप्लाई किया हूं तो इस साइड भी करूंगा, तो हाँ, तो इस साइड वास्तव में 8 हमारा 2/3 से मल्टीप्लाई किया हूं तो मुझे 8/3 प्राप्त होगा। कभी हाँ बोलो, हाँ कि ना, कभी हाँ। यहाँ तक बातें मेरी समझ में आ गई है, कभी हाँ, यहाँ तक आपकी बातें समझ में आ गई है। अब दोस्तों आप दोस्तों यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको दोस्तों दिख रहा है कि हमें वास्तव में यहाँ पर 2x माइनस 1/3x बराबर 2x माइनस 1/3x की वैल्यू हमें प्राप्त है। कभी दोस्तों वास्तव में हमसे 2x, ये जो पहला टर्म है 2x और ये जो दूसरा टर्म हमारा 3x है, इन दोनों के स्क्वायर का सम ही तो पूछ रहा है। हाँ, अगर तो हमें इन दोनों टर्मों के स्क्वायर का सम ही निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ, या कॉन्सेप्ट भी बढ़ा सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी हमें याद है, आपको अच्छी तरीके पता है कि जब किन्हीं भी दो टर्मों का योग जो होता है, अंतर जो होता है, के बराबर होता है,
जब किन्हीं भी दो टर्मों का अंतर जो होता है k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होता है वास्तव में k स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। तो यही तो पता है कहोगे। अगर तो इस और इस टर्म के अंतर जो है 8/3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होगा वास्तव में के 8/3 के होल स्क्वायर प्लस 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 2ab के बराबर होगा। 2ab के बराबर होगा। ए क्या होगा देखिए, ए तो वास्तव में 2 है। बी क्या होगा देखिए, बी वास्तव में 1/3 है, और जब 1/3 है तो यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। दोस्तों मुझे क्या करना है देखिए, ईजी की तो वैल्यू निकालनी थी कहोगे। हाँ, अगर इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों का सम ही, इन दोनों के सम निकालना। दोस्तों क्या, एक मिनट रुकिए। अब दोस्तों मैं इन दोनों को जोड़ ले रहा हूँ। जोड़ने के लिए मैंने तरीका अप्लाई, एलसीएम वाला तरीका मैंने छोड़ा। मैंने यहाँ पर हर को बराबर करने की कोशिश की। अगर मुझे हर को बराबर करना है तो यहाँ पर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तियां क्या होता है, 4 तियां होता है 12। अगर दोस्तों मैं 14, अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 12/3 लिखा है, तो हाँ 12/3 लिखा है, यहाँ पर 64/3 लिखा है। अब दोस्तों मुझे अगर जोड़ना है तो मुझे हर को एक बार लिखना पड़ेगा और इसको जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने वही किया। 64 में अगर मैं 10 जोड़ता हूं तो आएगा हमारा क्या 74, और 74 में 2 जोड़ता हूं तो आएगा 76। 76/9 को भी 76/9, मतलब इन दोनों के वर्ग का, इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होगा, मतलब देखा जाए तो 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वास्तव में 76/9 क्या होगी, 76/9। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कभी हम। अच्छा, दिमाग का प्रयोग करके, ये तो हमने कॉन्सेप्ट का, यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके इस चीज की वैल्यू निकाली। दिमाग का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं कभी हम। कैसे, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों हमें 2x माइनस 1/3x बराबर 2x माइनस 1/3x की वैल्यू पता है कभी। हमसे इन दोनों टर्मों के स्क्वायर का सम पूछा जा रहा है हाँ, और इन दोनों टर्मों के स्क्वायर का सम हमें तभी प्राप्त होगा जब वास्तव में हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तब हमें मिलता हुआ प्रतीत होगा कभी हाँ। तो वही प्रक्रिया मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो मुझे यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है कि पहले का स्क्वायर कर दो। ठीक है, उसके बाद कहता है प्लस लगाइए, उसके बाद कहता है कि दूसरे का स्क्वायर कर दो। बोलो हाँ कि ना कहोगे। हाँ, दूसरे का स्क्वायर कर दो, कर दिया जी। उसके बाद कहता है कि माइनस चिन्ह दोनों के मल्टीप्लीकेशन का दुगुना घटा दीजिए। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2x 1/3x की मल्टीप्लाई करता हूं तो x से x कैंसिल 2/3 आएगा, और 2/3 का अगर मैं दुगुना घटाता हूं तो 4/3 आएगा कहोगे हाँ। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। अच्छा, इस साइड अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये चीज मुझे प्राप्त होगा। अच्छा, इस साइड अगर मैं करता हूं तो 64/9 प्राप्त होगा कहोगे हाँ। दोस्तों हमें इन दोनों टर्मों का योग ही तो निकालना है कहोगे हाँ। तो मुझे इस चीज को उठाकर फेंकना पड़ेगा इधर कहोगे हाँ। तो फेंकूंगा तो क्या होगा देखिए, ये जो माइनस का 4/3 है, ये प्लस का 4/3 हो जाएगा। जब इसे उठाकर आप इधर फेंकोगे तो प्लस का ये 4/3 हो जाएगा कहोगे, प्लस का 4/3 हो जाएगा। तो मैंने 2 बार फिर से लिखने की बजाय मैंने 4/3 यहाँ से हटाया माइनस का, यहाँ पर प्लस का 4/3 कर दिया, और प्लस के 4/3 को मैंने 12/9 लिख दिया। अब इसे मैं अगर सोल्व करता हूँ तो 76/9 है। मतलब देखा जाए तो 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 76/9 होगी, 76/9 होगी। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी तो। अब आइए इसी क्रम में हम और थोड़ा आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, और आगे हम बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5x माइनस 1/2x बराबर जो है 3x जो है 5 के बराबर है, तो बताइए 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 25x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हमसे कह रहा है दोस्तों 5x माइनस 1/2x बराबर 2x बराबर, अगर 5 है तो बताइए 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर 3x, 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यही तो वैल्यू पूछ रहा कहोगे हाँ। दोस्तों हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं इन दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो मुझे यहाँ वास्तव में मुझे यहाँ पर 25x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू मिलती हुई प्रतीत होगी, ना कि ये वैल्यू मिलती हुई प्रतीत होगी कहोगे। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो मुझे वास्तव में 25x स्क्वायर अपॉन 1/9x स्क्वायर की वैल्यू मिलती हुई 1/9x
1/9x² की वैल्यू मिलती हुई प्रतीत होगी, ना कि ये वैल्यू मुझे मिलती हुई प्रतीत होगी। दोस्तों ये वैल्यू वास्तव में हमें तब मिलती हुई प्रतीत होती, दोस्तों ये वैल्यू हमें तब मिलती हुई प्रतीत होती जब यहाँ पर वास्तव में 3 होता और यहाँ पर वास्तव में 5 होता और हम उसका स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर करते, तब मुझे ये वैल्यू मिलती हुई प्रतीत होती। हाँ, लेकिन यहाँ पर लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है और ना ही यहाँ पर 5 है, इसलिए मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी। अगर तो होता तो मिलती हुई प्रतीत होती को हाँ, लेकिन नहीं है तो ला तो सकते हैं को हाँ, ला तो सकते हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 को हाँ ला सकते हैं। तो आइए लाने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए दोस्तों, अगर मुझे यहाँ पर 3 लाना है, अगर तो मुझे यहाँ पर 3 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे यहाँ से 5 हटाना है, मुझे 5 हटा के 3 लाना है। अगर मुझे 5 हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 हटाना है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। अगर मुझे 3 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए 5 तो हट गया, अगर 5 से डिवाइड करते हो तो ये 5 हट जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो 3 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब अगर मुझे यहाँ पर वास्तव में 3 लाना है तो मुझे 3/5 से मल्टीप्लाई 3/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो मुझे यहाँ पर वास्तव में 3x प्राप्त होगा माइनस, और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? जब 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 1/5x प्राप्त होगा। बोलो हाँ कि ना बोलो हाँ। इस प्रकार देखा है तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए अच्छा यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? देखिए 3/5 से मल्टीप्लाई इस साइड आपने किया तो इस साइड भी आप करिए। तो 3/5 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 से 5 कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार देखा है तो हमें 3x माइनस 1/5x बराबर 3 प्राप्त हुआ। और वास्तव में हमसे इन्हीं दोनों टर्मों के वर्गों का सम निकालना है हाँ। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म जब किन्हीं भी दो टर्मों का अंतर जो होता है के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होता है वास्तव में के स्क्वायर प्लस के बी के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। अगर तो इन दोनों टर्मों के अंतर की वैल्यू के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होगा वो वास्तव में के स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होगा। 2ab के बराबर होगा। ए की वैल्यू हमारा 3 है, बी की वैल्यू 1/5 3x है और बी की वैल्यू क्या है? 1/5x है। दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/5 प्राप्त होगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमें दोनों टर्मों के वर्गों का योग वास्तव में ये प्राप्त होगा। इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा? तो देखिए 2 3 6, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए 2 3 6 होता है, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए 5 × 45 45 6 51/5 51/5। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 5x माइनस 1/3x बराबर 5 है तो ऐसी केस में 9x स्क्वायर प्लस 1/5 25x स्क्वायर की वैल्यू 51/5 इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, दिमाग से। कैसे दिमाग से? आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वास्तव में हमें 3x माइनस 1/5x की वैल्यू 3 प्राप्त है, पता है। तो हमने वास्तव में इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग निकालना है। और इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग हमें कब मिलेगा? जब दोनों साइड स्क्वायर करना। तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो मुझे यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे 3x माइनस 5x का 1/5x के होल स्क्वायर प्राप्त होगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है पहले का स्क्वायर कर दो, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद कहता है पहले दूसरे का स्क्वायर कर दो, मैंने कहा ठीक है। दूसरे का स्क्वायर कर दो, कर दिया। उसके बाद कहता है कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, दोनों घटा दीजिए, जो घटा दीजिए। तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन 3x को 1/5x का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3/5 प्राप्त होगा, और 3/5 का अगर मैं गुना घटाता हूँ तो 6/5 प्राप्त। अच्छा इस साइड स्क्वायर करता हूँ तो ये प्राप्त होगा। अगर दूसरी साइड अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वास्तव में 9 प्राप्त होगा। हमें इन दोनों टर्मों के सम ही तो निकालना पड़ेगा, तो इस चीज को उठाकर फेंकना पड़ेगा। तो मैंने इधर उठाकर फेंक दिया। तो ये माइनस का 6/5 जो है प्लस का 6/5 और इसे मैं सोल्व करूंगा तो 51/5 क्या आएगा? 51/5 क्या आएगा? 51/5। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 5x माइनस 1/3x बराबर 5 है तो 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 51/5 होगी, 51/5 होगी। तो वही यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई है। तो यहाँ तक हमें आपकी बातें समझ में आ गई है। इस क्वेश्चन को आप अपने आप ही करोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अपने आप ही करोगे। जैसे मैं पहले बता दे रहा हूँ दोस्तों, हमें वास्तव में 2x माइनस 1/4x की वैल्यू दी गई है, तो 3 दी गई है। और कह रहा है कि 16x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त, बताइए क्या होगी?
तो दोस्तों इसकी वैल्यू हमें तभी प्राप्त होगी जब वास्तव में 2 की जगह 4 होता दोस्तों जब हमें वास्तव में 4x माइनस 1/2x की वैल्यू दी गई होती वास्तव में, तब हमें इस चीज की वैल्यू 16x² प्लस 1/4x² की वैल्यू प्राप्त होगी। चलो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि 2x माइनस 1/4x बराबर 3 है तो बताइए 16x² प्लस 1/4x² की वैल्यू क्या है। हाँ, हमसे कह रहा है कि 2x माइनस 1/4x बराबर 4x बराबर यदि 3 है तो बताइए 16x² प्लस 1/4x² की वैल्यू क्या है। यही चीज तो हमें पूछ रहा होगा। हाँ, यही चीज हमसे पूछ रहा है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो वास्तव में मुझे 4x² प्लस 1/16x² की वैल्यू मिलती हुई प्रतीत होगी, ना कि ये वैल्यू मुझे मिलती हुई प्रतीत होगी। दोस्तों ये वैल्यू वास्तव में तब मिलती हुई प्रतीत होती है जब यहाँ पर इस 2 की जगह 4 होता और इस 4 की जगह 2 होता और हम दोनों साइड स्क्वायर करते तब वास्तव में हमें 16x² प्लस 1/4x² की वैल्यू मिलती हुई प्रतीत होती। आपको सोचिए दोस्तों, अगर यहाँ पर 4 होता, यहाँ पर 2 होता, तो अगर मैं स्क्वायर और उसके बाद मैं अगर स्क्वायर करता हूँ तो वास्तव में यही तो वैल्यू मिलती हुई प्रतीत होती होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए ये वैल्यू मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी। अगर होती तो मिलती हुई प्रतीत होती होगी। अगर नहीं है तो ला तो सकते हैं कहोगे, हाँ ला तो सकते हैं कहोगे, हाँ। तो लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कहोगे, देखिए अगर आपको यहाँ पर 4 लाना है और यहाँ पर 2 लाना है, कहोगे देखिए अगर आपको इसे हटाकर, कहोगे देखिए अगर इसे यहाँ पर 4 लाना है तो एक तरीका है। मैंने कहा क्या, कहोगे देखिए इस 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। 2 को हटाने के लिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो हट गया। अब 4 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कहोगे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कहोगे, मतलब अगर यहाँ पर आपको 4 लाना है तो आपको 4/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब वास्तव में 4/2 का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना। हाँ, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे वास्तव में 4x माइनस 1 अपॉन, जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई इसमें दोस्तों इसमें किया तो हमारा 4x प्राप्त होगा, यहाँ पर करोगे तो हमारा 1/2x प्राप्त होगा। अच्छा, इस साइड हमने कर दिया 2 से, इस साइड भी करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। इस प्रकार देखा है तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो 4x माइनस 1/2x बराबर 6 मिलेगा। और वास्तव में इन दोनों टर्मों के वर्गों का सम पूछा गया है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब किसी टर्म और जब किन्हीं भी दो टर्म का अंतर जो होता है के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि जबकि दो टर्मों का अंतर जो होता है के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होता है वास्तव में के स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। अगर तो इन दोनों टर्मों के वर्ग, इन दोनों टर्मों के अंतर की वैल्यू जो है 6 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होगा वास्तव में 6 स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होगा। तो ab के बराबर हुआ। a की वैल्यू क्या होगा 4 है और b की वैल्यू क्या होगा 2 है। b की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो मैंने 1/2 दिया। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 36 में 4 जोड़ता हूं तो 36 प्लस 40, 36 प्लस 4 क्या होगा 40 आएगा। हाँ, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि यदि 2x माइनस 1/4x बराबर 3 है तो ऐसी स्थिति में 16x² प्लस 1/4x² की जो वैल्यू होगी वास्तव में 40 होगी। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? दिमागी मेथड से कहोगे, हम दिमाग से कर सकते थे। कैसे दिमाग से? आपको अच्छी तरीके से पता है कि दोस्तों आपको ये बात पता है कि 4x माइनस 1/2x की वैल्यू वास्तव में 6 है कहोगे, और हमसे इन दोनों टर्मों की स्क्वायर का सम पूछा जा रहा है, हाँ। और इन दोनों टर्मों की स्क्वायर का सम हमें तभी प्राप्त होगा जब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, हाँ। तो हमें इन दोनों टर्मों के स्क्वायर का सम मिलता हुआ प्रतीत होगा, हाँ। तो वही चीज, उसी चीज का मैं यहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश किया। मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो मुझे वास्तव में 16x², यहाँ पर मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है कि भैया पहले का स्क्वायर कर दो। क्या? पहले का स्क्वायर कर दो। उसके बाद कहता है कि पहले का स्क्वायर कर दो, ठीक है, पहले का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद कहता है कि दूसरे का स्क्वायर कर दो। क्या? दूसरे का भी स्क्वायर कर दो प्लस दूसरे का भी स्क्वायर कर दो। मैंने ठीक है। उसके बाद कहता है कि दोनों के मल्टीप्लाई का दुगना घटा दो। ये तो कहता है कहोगे, हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये तो कहता है कहोगे, हाँ, दोनों की मल्टीप्लाई का दुगना। दोनों की मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई का दुगना अगर मैं करता हूं, 2 का दुगना अगर मैं करता हूं तो 4 आएगा, 4 घटा दिया।
तो इस साइड अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये प्राप्त होगा। अच्छा, इस साइड अगर करोगे तो हमें 36 प्राप्त होगा। हम वास्तव में दोस्तों हमें इन्हीं दोनों टर्मों का सम निकालना था कहोगे। हाँ, तो अगर इन्हीं दोनों टर्मों का सम निकालना है तो इस 4 को उठाकर कहां फेंकना पड़ेगा कहोगे? इस 4 को उठाकर इस साइड फेंकना पड़ेगा। तो ये जो -4 है ना, ये इधर जाकर +4 हो जाएगा कहोगे। हम और 36 + 4 क्या होता है कहोगे? 40 होता है। क्या होता है? 40 होता है। तो इस प्रकार देखा है तो यदि 2x - 1/4x की वैल्यू 3 है तो ऐसे 16x स्क्वायर 1/4x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी कहोगे? 40 होगी। क्या होगी? 40 होगी। यहाँ तक मेरी बातें, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें, सारी बातें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम थोड़ा और एडवांस लेवल पर बात करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखिए, फिलहाल क्या कहना चाह रहा है कहोगे? देखिए, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है, हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x + 1/9x = 2 है तो बताइए 9x स्क्वायर + 1/9x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी कहोगे? हाँ, यही चीज तो हमसे पूछ रहा है कहोगे। हाँ, हमसे कह रहा है कि यदि दोस्तों जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं अभी को, इस कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और आपने 4-5 क्लास पहले ही एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट का भी यहाँ पर प्रयोग होगा कहोगे। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कह रहा है यदि x + 1/9x बराबर 2 है, तब बताइए 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी कहोगे? हाँ, इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है कहोगे। हाँ, इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। दोस्तों अगर मैं अगर दोस्तों मैं यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो मुझे स्क्वायर करने पर दोस्तों x स्क्वायर प्लस 81x स्क्वायर की वैल्यू मिलती हुई प्रतीत होगी, ना कि ये वैल्यू मिलती हुई प्रतीत होगी कहोगे। हाँ, दोस्तों ये वैल्यू हमें तब मिलती हुई प्रतीत होती जब यहाँ पर 3 होता और यहाँ पर भी 3 होता, तब ये वैल्यू स्क्वायर करने पर तब हमें ये वैल्यू कुछ मिलती हुई प्रतीत होती कहोगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, ना ही यहाँ पर 3 है, इसलिए हमें स्क्वायर करने पर ये वैल्यू मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी कहोगे। हाँ, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगर होती तो मिलती हुई प्रतीत होती कहोगे। हाँ, अगर नहीं है दोस्तों तो ला तो सकते हैं कहोगे। हाँ, ला सकते हैं। तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कहोगे? देखिए, अगर आपको लाना है यहाँ पर 3 लाना है और यहाँ पर भी 3 लाना है तो आप इसमें पूरे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि दोस्तों अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी जाकर ये जो यहाँ पर 9 है यहाँ पर भी 3 हो जाएगा कहोगे। हाँ, उसके बाद अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो इसकी वैल्यू मुझे मिलती हुई प्रतीत होगी कहोगे। हाँ, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वास्तव में मुझे 3x + 1/3x की वैल्यू क्या मिलेगी कहोगे? देखिए 3x + 1/3x की वैल्यू हमें 6 मिलेगी। इस साइड तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिला, इस साइड करूंगा तो आएगा 6 कहोगे। हाँ, बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो आप दोस्तों हमें दिख रहा है कि हमें 3x + 1/3x की वैल्यू 6 प्राप्त हुई है कहोगे। हाँ, और दोस्तों हमसे क्या पूछा रहा कहोगे? देखिए हमसे इन्हीं दोनों टर्मों के वर्गों का योग पूछा जा रहा कहोगे। हाँ, दोस्तों पहले दोनों तरीके का मैं यहाँ पर दोनों तरीके, पहले जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था उसका प्रयोग करूंगा, उसके बाद जो अभी फिलहाल हमने सीखा है उसका भी प्रयोग करूंगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टर्म लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया कहोगे। हाँ, 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 और इन्हीं दोनों टर्मों के स्क्वायर का सम पूछा जा रहा कहोगे। हाँ, इन्हीं दोनों टर्मों के वर्गों का योग पूछा जा रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टर्म लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया है। हाँ, हाँ, ठीक उसके उल्टे का जोड़ यहाँ पर लिखा गया है कहोगे। हाँ, और इन्हीं दोनों टर्मों के वर्गों का योग पूछा जा रहा है कहोगे। हाँ, और आपको चित्र ये पता है कि जो दोस्तों जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो होता है के बराबर होता है, जब उस किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो होता है के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होता है, वर्गों का योग जो होता है के स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है। हाँ, अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है 6 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होगा वास्तव में 6 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। 6 स्क्वायर का मतलब होता है 36, 36 में से 2 घटाएंगे तो 34, मतलब 34 के बराबर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x + 1/9x = 2 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 34 होगी। तो आपने यहाँ पर खुद देखा कि हमने पहले का कॉन्सेप्ट प्रयोग कर लिया कहोगे। हाँ, पहले का कॉन्सेप्ट प्रयोग कर लिया। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके भी यहाँ पर कर सकते थे कहोगे। हाँ, आगे करने की कोशिश करते हैं जो अभी को हमने फिलहाल दिमाग से करना सीखा है। और जो a + b का, यदि a + b बराबर के है तो a² + b² की जो वैल्यू होती है k² माइनस 2ab के बराबर होती है या +2ab के बराबर होती है, उसका भी प्रयोग यहाँ पर हम करना सीखते हैं। जो प्रयोग किए थे उसका भी प्रयोग यहाँ पर करके निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें 3x + 1/3x की वैल्यू 6 प्राप्त है और हमें इन्हीं दोनों टर्मों का
वर्गों का योग निकालना है कहोगे हाँ। दोस्तों आपको चित्र की पता है कि जब किन्हीं भी दो टर्म ए और बी का योग जो होता है के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होता है वास्तव में के स्क्वायर माइनस टू ए बी के बराबर होता है। हाँ अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के का योग जो है वास्तव में 6 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होगा, इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होगा वो वास्तव में सिक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी के बराबर होगा, माइनस टू ए बी के बराबर होगा। माइनस टू ए की वैल्यू क्या होगा 3x है, बी की वैल्यू क्या होगा, देखिए बी की वैल्यू 1/3x है। 3x से 3x कैंसिल हो गया, हाँ बच्चा माइनस टू, और 36 में से 2 घटाऊंगा तो आएगा 34, मतलब 34 के बराबर होगा दोनों मतलब 34 के बराबर होगा। मतलब यदि x प्लस 1/9x बराबर 2 है, तो 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू जो होगी 34 के बराबर होगी। तो हमने ये कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया है। अगर कॉन्सेप्ट हम प्रयोग ना करें, दिमाग से ही करना चाहिए, तो दिमाग से भी कर सकते हैं। कैसे, आइए बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें 3x प्लस 1/3x की वैल्यू 6 प्राप्त पता है कहोगे हाँ। हमें इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग निकालना है कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमें इन दोनों टर्मों का वर्गों का योग निकालना है, तो ये चीज हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब मैं दोनों साइड वर्ग करूं कहोगे हाँ। तो मैं दोनों साइड वर्ग कर ले रहा हूँ। अगर मैं दोनों साइड में वर्ग करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा कहोगे, देखिए यही चीज हमें मिलता हुआ प्रतीत होगा कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं दोनों साइड वर्क करता हूं, तो मुझे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है कि पहले का स्क्वायर कर दो, उसके बाद कहता है कि दूसरे का स्क्वायर कर दो प्लस, उसके बाद कहता है कि प्लस का 2ab लिख दो, प्लस का 2ab जोड़ दो। तो 2ab मतलब दोनों के टर्मों के मल्टीप्लीकेशन का दूना जोड़ दो, दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन का दूना अगर जोड़ता हूं तो 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन तो 1 होगा, और 1 का दूना करूंगा तो 2 आएगा कहोगे हाँ। दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन 1 होगा इसलिए क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, और व्युत्क्रम है तो मल्टीप्लीकेशन दोनों, और व्युत्क्रम होने की वजह से दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। क्योंकि दोस्तों किन्हीं भी दो व्युत्क्रम टर्मों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है, गुणनफल जो होता है 1 के बराबर होता है। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों का गुणनफल जो होगा 1 के बराबर होगा। तो मैंने इन दोनों टर्मों के गुणनफल का दूना जोड़ दिया, तो मतलब 2 जोड़ दिया। तो इस साइड अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये मिला कहोगे हम। अच्छा दूसरी साइड तो मुझे 36 मिलेगा स्क्वायर करने को कहोगे हम। तो हमें इन्हीं दोनों टर्मों का योग निकालना था, तो मुझे इस चीज को इधर उठाकर फेंकना पड़ेगा कहोगे हम। ये प्लस का 2 है तो ये इधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा कहोगे हाँ, माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ से ये गायब हो जाएगा कहोगे हाँ। 36 माइनस 2 का मतलब होगा 34 कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो यदि 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 x प्लस 1/9x बराबर 2 है, तो 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 34 होगी। क्या होगी, 34 होगी। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, ठीक है। अच्छा इसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन भी है, आप इसे भी देख लीजिए फिलहाल। इसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन है, फिलहाल आप इसे भी देख लीजिए। कह रहा है कि यदि x प्लस 1/25x बराबर 3 है, तो बताइए 25x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यही चीज तो हमसे पूछ रहे कहोगे हाँ, यही चीज हमसे पूछ रहा है। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि यदि x प्लस 5x बराबर हमारा 3 है, तब बताइए 25x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं दोनों साइड, यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर करता हूं, तो वास्तव में मुझे x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर की वैल्यू मिलती हुई प्रतीत हो। अच्छा यहाँ पर 25 है, 625 एक्स स्क्वायर प्लस 1/625 एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलती हुई प्रतीत हुई हो गई है। ना कि दोस्तों मुझे इसकी वैल्यू मिलती हुई प्रतीत हुई हो गई है। दोस्तों इसकी वैल्यू हमें तब मिलती हुई प्रतीत होती, इसकी वैल्यू हमें ये वैल्यू हमें तब मिलती हुई प्रतीत होती जब वास्तव में दोस्तों यहाँ पर 5 लिखा होता और यहाँ पर भी 5 लिखा होता, और हम स्क्वायर करते, दोनों साइड स्क्वायर करते, तब ये वैल्यू मिलती हुई प्रतीत होती। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अगर लिखा होता तो ये वैल्यू मिलती हुई प्रतीत होती, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। अगर होता तो मिलता हुआ प्रतीत होता कहोगे हाँ। तो अगर नहीं है तो लाने की कोशिश करते हैं कहोगे हाँ। अगर तो मुझे लाना है तो क्या करना पड़ेगा कहोगे, देखिए यहाँ पर आपको 5 लाना है, यहाँ पर भी 5 लाना है, तो आप एक काम करिए, यहाँ पर 5 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करिए। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 5 कैंसिल होगा, बचेगा यहाँ पर 5। तो यहाँ पर हमें 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, तो देखिए 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5x प्लस 1/5x बराबर, इधर मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, इधर क्या मिलेगा, 15 मिला। क्या मिला, 15 मिला। हाँ हाँ,
तो इस प्रकार 5x प्लस 1/5x की वैल्यू जो है 15 के बराबर है। तो हमसे इन्हीं दोनों टर्मों के वर्गों का योग पूछा जा रहा है कोविहान। आपको अच्छी तरह से पता है कि जब किसी टर्म जब किन्हीं भी दो टर्मों का योग k के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होता है वास्तव में k स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। दोस्तों अगर इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो है अगर दोस्तों इन दोनों टर्मों का योग जो है वास्तव में 15 के बराबर है, 15 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होगा वर्गों का योग जो होगा वर्गों का योग जो होगा वो वास्तव में 15 स्क्वायर 15 के स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होगा, माइनस 2ab के बराबर होगा। a और b की मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा देखिए, ab की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, मतलब इसके बराबर होगा कोविहान। 225 में से घटाऊंगा 2 तो आएगा 223 कोविहान, मतलब 223 के बराबर होगा इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग कोविहान। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1/25x बराबर हमारा 3 है तो ऐसी स्थिति में 25x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 223 होगी कोविहान। लेकिन आप ऐसे क्यों जा रहे हो? आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसका भी तो प्रयोग कर लीजिए, जिससे आप और तेज निकाल सकते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने कहा अभी बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों हमें इसकी वैल्यू पता है कोविहान, हमें इसकी वैल्यू पता है और इन्हीं दोनों टर्मों के वर्गों का योग निकालना कोविहान। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देखिए, यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसका उल्टे का जोड़ वास्तव में उसके ठीक व्युत्क्रम का जोड़ वास्तव में यहाँ पर लिखा कोविहान, और इन्हीं दोनों टर्मों के वर्गों का योग हमसे पूछ रहा है कोविहान। आपने दोस्तों कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो होता है k के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होता है वास्तव में k स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है कोविहान। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है वास्तव में k के बराबर है, 15 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होगा वास्तव में 15 के स्क्वायर माइनस 2 से 15 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा कोविहान, मतलब 223 के बराबर होगा कोविहान। बोलो हाँ कि ना कोविहान? यहाँ तक बातें समझ में आ गई है कोविहान? तो हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1/25x बराबर 3 है तो ऐसी स्थिति में 25x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 223 होगी। क्या होगी? 223 होगी। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसा? दिमाग से कर सकते थे। अगर दोनों तरीके आपको ध्यान नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। कैसे हम कर सकते थे? आइए देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें 5x प्लस 1/5x की वैल्यू 15 प्राप्त है कोविहान, और हमसे इन्हीं दोनों टर्मों के वर्गों का योग पूछा जा रहा है कोविहान। दोस्तों इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग हमें तभी प्राप्त होगा जब हम दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे कोविहान। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करता हूँ तो मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है कि ये पहले का स्क्वायर कर दो। ठीक है, पहले का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद कहता है कि दूसरे का स्क्वायर कर दो, दूसरे का भी स्क्वायर कर दिया। उसके बाद कहता है कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन का दुगना जोड़ दो, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का दुगना क्या होगा? दोनों के मल्टीप्लिकेशन होगा क्या होगा? देखिए 1 होगा, और 1 का दुगना अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या होगा? 2 आएगा, तो 2 जोड़ दिया। तो अगर मैं इस साइड स्क्वायर करता हूं तो ये मुझे प्राप्त होगा। अच्छा, दूसरे साइड स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा? 225 मिलेगा। दोस्तों हमें क्या निकालना था? देखिए हमें इन्हीं दोनों टर्मों का वर्गों का योग निकालना है। तो अगर इन्हीं दोनों टर्मों के वर्ग अगर तो इन्हीं दोनों टर्मों का योग निकालना है तो मुझे 2 को उठाकर कहां फेंकना पड़ेगा? देखिए बराबर की दूसरी साइड फेंकना पड़ेगा। तो ये 2 हो गया, प्लस का इधर कहोगे हाँ, तो माइनस का 2 हो गया कहोगे हाँ, माइनस का 2 हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो 223 है। क्या आया? 223 आया। इस प्रकार देखा जाए तो यदि x प्लस 1/25x बराबर 3 है तो ऐसी स्थिति में 25x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 223 होगी। क्या होगी? 223 होगी। आशा करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। कल हम नया कॉन्सेप्ट इसके ऊपर सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए दीजिए इजाजत। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।